सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर न्यूटन एजेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, मतलब मेमोरी और उसके प्रकार। आज हम मेमोरी के बारे में जानेंगे और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में समझेंगे। अगर आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि हमारे बनाई हुई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मेमोरी मेमोरी जो होता है यह एक कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट होता है जिसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः उन इंफॉर्मेशन को प्राप्त भी किया जा सकता है। अब इस सेंटेंस से मतलब ये है कि कंप्यूटर कंप्यूटर में हम जैसे कि मोबाइल है, जैसे मोबाइल में हम किसी भी इमेज किसी भी वीडियो को अपन सेव करके रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे इमेज को देख सकते हैं या फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है कि हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम सेव करके रख सकते हैं और जब भी हमें आवश्यकता होती है हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब मेमोरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम पर स्मूथली कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। अगर मेमोरी नहीं रहेंगी तो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर नहीं रहेंगी और इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहेंगी तो हम कंप्यूटर पर इजीली कार्य नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने में इससे बाधा होंगी। मेमोरी जो होती है, मेमोरी को बीट, बाइट तथा किलोबाइट आदि में मेजर किया जाता है। अर्थात कि जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है कि 1 KB की फाइल होती है, 1 MB की फाइल होती है, GB की फाइल होती है। उसी प्रकार मेमोरी को मेज़र करने के तरीके होते हैं। अब मेमोरी को मेज़र करने के मेन यूनिट जो इसमें दिखाई गई है। अब ज़ीरो या 1 को मिलाकर एक बिट होती है और 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है और 4 बिट को मिला और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है और ABC मतलब कोई भी एक कैरेक्टर है वो एक बाइट से मिलकर बना होता है और 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है और 1024 KB का 1 मेगाबाइट होता है और 1024 MB का 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट को मिलाकर 1 टेराबाइट बनता है और 1024 टेराबाइट को मिलाकर 1 पेटाबाइट बनता है। इससे आगे भी मेमोरी होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। मेमोरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेमोरी जो मेनली होती है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक HD, FD, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अब जो हमारा जो रैम होता है, रैम का जो टाइप्स होता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड इज अवर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम रोम हमारी मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज अवर पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड इज अवर EPROM stand for erasable programmable read only memory and third is our EEPROM stand for electrical erasable programmable read only memory। अब आइए हम इन मेमोरी को देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी जो होती है यह ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा वोलेटाइल रूप में स्टोर होता है। अब इस सेंटेंस से आशय ये है कि इसमें जो हम डेटा को स्टोर करते हैं वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा परमानेंट नहीं होगा। जब यदि अगर कंप्यूटर ऑन रहेगा जब तक ये डेटा को स्टोर होगा, अगर कंप्यूटर अब ऑफ हो जाएगा तो इसमें का जो डेटा है वो चला जाएगा, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज अवर रैम एंड रोम। तो आइए अब रैम एंड रोम को हम एक एक कर देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को कई बार लिख सकते हैं और कई बार हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज अवर SRAM और सेकेंड इज अवर DRAM। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM में जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है
और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और इसकी डेंसिटी भी कम होती है। अब सेकेंड इज अवर डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसे एस रैम में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, वैसे ही डी रैम में हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एस रैम, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को एक बार लिखा जा सकता है तथा कई बार उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। मेनली 3 टाइप्स की होती है। तो आइए हम इसके तीनों प्रकार को हम देखते हैं। फर्स्ट इज अवर पी रोम, सेकेंड इज अवर ई पी रोम, थर्ड इज अवर डबल ई पी रोम। अब जो पी रोम होती है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार हम किसी भी डेटा को लिखा जा सकता है तथा कई बार उस डेटा को रीड किया जा सकता है। मतलब कि ये सिंपल रोम की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, हम डेटा को केवल एक बार लिख सकते हैं तथा उसको कई बार डेटा को पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज अवर ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्राम Second is our EPROM. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. इसमें लिखा हुआ डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से डिलीट किया जा सकता है तथा पुनः दूसरा डेटा लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, हम पराबैंगनी किरणों के थ्रू डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसमें न्यू डेटा को एंटर कर सकते हैं। थर्ड इज अवर डबल EPROM. डबल EPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें जो लिखे हुए डेटा को इलेक्ट्रिकली डिलीट किया जाता है। अर्थात इसमें हम जो डेटा को लिखते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकली डिलीट कर सकते हैं तथा न्यू डेटा को एंटर भी कर सकते हैं। इसका यूज़ वर्तमान में किया जाता है। अब हम मेमोरी के सेकेंड टाइप की ओर बढ़ेंगे, जो है ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि वह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक कि यूज़र स्वयं उसे डिलीट न करे। इसके अंतर्गत कई प्रकार की मेमोरी आती है, जैसे HD हो गया, FD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं।